और जिंदगी भर लेते ही तो रहे हो पट्टा, ससुराल से जिंदगी भर लेते ही तो रहे हो, और जिस बार गए कुछ नहीं मिला तो तुनक भी आ गई। हिसाब दो मुझे ससुराल का, वो दान दे दो बस, उतने ही दान में ये मंदिर सोने के हो जाएंगे, उतने ही दान में। कौन से दान में? ऐसा किसी ने कहा था, यदि भारत के लोगों ने, जो बड़े लोगों ने स्विट्जरलैंड बैंक के खातों में पैसा जमा कर रखा है, यदि वो ही पूरा काला धन वापस आ जाए तो भारत देश आज अमीर की कोटि में आ जाएगा। शायद इसी कारण से अपनी सरकार ने एक नोटबंदी की थी, बहुत पहले की बात है, कई साल हो गए, कि काला धन बाहर आ जाए। स्विट्जरलैंड बैंक का खाते का पैसा यदि वापस आ जाए तो भारत की सारी गरीबी दूर हो जाएगी और पूरा कर्जा चुक जाएगा। इसी प्रकार मैं कह रहा हूं, यदि मात्र ससुराल का ही दान आ जाए, अब तुम बोलो किसका दान आ जाए? ससुराल का ही दान यदि घोषित हो जाए तो ये सारे तीर्थ क्षेत्र आकाश में उठकर सोने के बन जाएंगे, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर व्यक्ति शादी के बाद आएगा और साहब पंचायत कमेटी को सौंपेगा। जब जब शादी हो, घर बाद में जाना, पंचायत समझना, साहब ससुराल से मुझे इतना माल मिला है, ये सब मंदिर का रसीद दे दो, और फिर वो मंदिर के दान की रसीद लेकर घर में प्रवेश करे। आहा, पीछे से मैं लक्ष्मी जी को भेज रहा हूं, तुम्हें तो पैसे ही मालूम, हमारे साथ कुबेर तो चलते ही है। कुबेर को एक इशारा करूंगा कि इसको भी देख लेना, इसने सारी संपत्ति। क्या बात, जब बाप की संपत्ति के लिए मैं मना कर रहा हूं तो ये तो ससुर की संपत्ति। भद्रोदय चरित समुद्र चरित आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक लिखा, उसमें ये कहानी आई। और बरांग चरित का जो मैंने हिसाब तुम बताया, पिता की संपत्ति भी नहीं, वो पूज्य है। दान देने का भाव करो और पिताजी से कह दो, पिताजी आप दे दो तो अभाग्य हैं। पिताजी कहते मैं इतना निर्मोही नहीं हूं बेटा, तो लो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, आप जैसे मरोगे आरती बाद में उठेगी, बाद में तुम्हारी सारी संपत्ति दान में दूंगा। पहले घर में जो बड़े लोग मरते थे ना, तो पंच लोग आते थे, आरती बाद में उठती थी, पहले दान की घोषणा होती थी। इतने हजार शिखर जी को, इतने गिरनार जी को, इतने इसके लिए आरती रखिए सामने, वहां दान की घोषणाएं होती थी। कितनी अच्छी योजनाएं थी, कितनी बड़ी बात थी। ऐसा यदि बेटा हो जाए, असहाय, असहाय, दान के पैसे कमाई के लिए असहाय, देखो फिर आपकी सिद्धियां क्या होती हैं, देखो आपकी सिद्धियां क्या फलती हैं। आप काम थोड़ा करोगे, प्रॉफिट ज्यादा होगा, क्योंकि आपने खुद कहा है, संकल्प किया है, मैं अपनी कमाई खुद करना चाहता हूं। धीरे धीरे करके धन से शुरू हो जाओ, धन से शुरू हो जाओ। पैरों से तो तुम शुरू हो गए हो कि अब अपने पैरों पर चलने लगे हो। अब हाथों से तो फ्री हो गए, अपने हाथ से रोटी खाने लगे हो, अपनी गंदगी अपने साफ करने लगे हो। अब धन की ओर हो जाए कि अपना खर्च स्वयं कमाने लगे हो। फिर उसके ऊपर जाकर के तुम जब साधना के मार्ग पर आओ, यहां भी यही चीज मेरी जिंदगी के लिए, जो मैंने कहा था, मैं अपने कोई कार्य भगवान से नहीं कराना चाहता, मैं तो अपने कार्य स्वयं कर लूंगा। तेरे संकट बोले मैं दूर कर लूंगा, आपकी जरूरत नहीं, सब मैं कर लूंगा, मुझे कोई जरूरत किसी की है ही नहीं, मैं अकेला काफी हूं। किसके लिए? तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने खुद के लिए।
साधु बनने के पहले साधु का इतना पुण्य होना चाहिए कि उसकी जिंदगी में जो कुछ भी आए उस हर परिस्थिति से स्वयं निपटने की औकात होना चाहिए। बुरे दिन आए तो भी उसके लिए आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। अच्छे दिन में फूलना नहीं तो बुरे दिन में, और बार बार गिड़गिड़ाना ही है, भगवान हमारे संकट दूर करो, हमारे कांटे दूर करो, हमारे दुश्मन दूर करो, मेरे ये करो। नहीं, साधु का लक्षण नहीं। साधु को इसलिए नरसिंह कहा गया है, वो दूसरे का किया हुआ शिकार नहीं लेता है, स्वयं के स्वयं। अब अपना जो प्रसंग चल रहा था, फिर क्यों जाता है साधु मंदिर, फिर क्यों गया मुमुक्षु मंदिर। भगवान ने कहा फिर क्यों आया, जब तुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी सहायता भी नहीं चाहिए, तो सब काम अपने कर लेगा, तो फिर आया क्यों इस दरवाजे। इस दरवाजे तो वो ही आते हैं भिखारी असमर्थ, जो कुछ नहीं कर पाते, तो कहते मिले माए, तू क्यों आया है। देखो जिनके अपन मंदिर बना रहे हैं, इनका भगवान आऊंगा तो तुम्हारे दरबार। किस लिए, किस लिए, बोले अपने खातिर नहीं, दुनिया के लिए। क्योंकि मेरे में इतनी ताकत तो है कि मैं अपने आंसू पहुंच लूं, लेकिन मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं दुनिया के भी आंसू, मेरे में इतनी ताकत तो है कि मैं अपने खर्च चला लूं, लेकिन इतनी ताकत नहीं है कि दुनिया के भी खर्च चला लूं। मेरे में इतनी ताकत है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन दुनिया को मैं सुखी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए एक वरदान लेने आया हूं, जो मेरे बस की बात नहीं, मेरे समर्थ की बात नहीं, और मुझे आपसे चाहिए भी नहीं। पहले ये वायदा कर देता है, अब आप वरदान तो दे ही रहे हैं, आप देने के लिए तो बैठे ही हैं, बस मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं संसार को सुखी कर सकूं, मैं संसार के आंसू पहुंच सकूं, मैं सारे जगत के आंगन में खुशहाली बिखेर दूं, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ दिखे मुझे, बस ये वरदान मुझे चाहिए। कितनी बड़ी शक्ति। भगवान के सामने जब मांगने का मौका आया तो अपने लिए कुछ नहीं मांगा, सारे जगत के लिए सब कुछ मांग लिया। इसलिए ऐसे ही नहीं अपन इनको दे रहे हैं, इन्होंने भी अपने लिए बहुत कुछ दिया है।